पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दी के 2 वाक़यात, 4 सिक्योरिटी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शुमाली वजीरिस्तान में पेट्रोलिंग के दौरान हमला, सिपाही अख्तर हुसैन शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। ISPR के मुताबिक दीर में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 3 एहलकार जाम शहादत नोश कर गए, 1 जख्मी। उनका दुश्मन बाज न आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल और जंदरूड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 40 साल खातून शहीद, खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की हाजी पीर सेक्टर पर भी फायरिंग, हवलदार नासिर हुसैन जाम शहादत नोश कर गए। पाक भारत तसादुम का इख्तिताम एटमी जंग पर होगा, जिसके भयानक नताइज दुनिया भर में फैलेंगे। वजीर आजम इमरान खान का इंतबाह, जौहरी जंग से बचने के लिए आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा मुसलमान वो कौम है जो आखिरी सांस तक लड़ती है। कश्मीर के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी जारी, कर्फ्यू का 41वां रोज। कश्मीरी भाइयों का आज़म जमा, फाकों और बीमारी के बावजूद मजालिम के सामने डट गए। गिरफ्तारियां भी हक की आवाज ना रोक सकी। मकबूजा कश्मीर में मजालिम के खिलाफ गांधी के पोते राज मोहन भी मैदान में आ गए। वादी से कर्फ्यू उठाने का मुतालबा कर दिया। अमरीका के शहर उर्वाना में मोदी मुखालिफ मुजाहिरे में शिरकत। कनाडा और ईरान में भी मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहिरे। इमरान खान कोई NRO नहीं मांगेगा, लेकिन दरमियानी नहीं मानेगा। इस वक्त इस मुल्क में 4 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो या जेल के अंदर हैं या जेल जाने के करीब हैं। 2 साबिक वज़ीर आज़म जेल में हैं और 2 जाने वाले हैं। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की घन गरज, कौमी हुकूमत बनने की तरदीद कर दी। कहा कश्मीर के इशू पर चीन और तुर्की की हिमायत हासिल है। सलाहुद्दीन कत्ल केस में पुलिस पार्टी को बचाने का इल्जाम। IG पंजाब ने SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान हबीबुल्ला को ओहदे से हटा दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। 50 करोड़ से बड़ी करप्शन के मुल्जिमान को C क्लास दी जाएगी। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का ऐलान। खातून से मुतालिक विरासती कानून में बेहतरी लाने का ऐलान। मस्बत कामों में अपोजिशन ताउन करे, फिरदौस आशिकावान की अपील। फरोग नसीम के जहनी फतूर के बायस वजीर आजम ने दौरा सिंध मनसूख किया। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह की तनकीद। मेयर कराची काबिल एहतराम है, जो चाहें कहें। एक बार फिर कराची के लिए मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। वफाक ने कराची के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ग्रीन लाइन के लिए 40 करोड़, सखी हसन फ्लाईओवर और केडिया चौरंगी के लिए 18 करोड़ जारी किए गए। मंगूपीर और निश्ता रोड के लिए 43 करोड़ रुपए दिए गए। पाकिस्तान की सऊदी अरब में तेल फैक्ट्री में ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा डॉक्टर फैसल कहते हैं ऐसी कार्रवाइयां खित्ते के पुरअमन माहौल के लिए खतरनाक हैं। एक 127 सिख यात्रियों का वफ्द ननकाना साहब पहुंच गया। शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इबादत गाहों के इंतजाम पर खुशी का इजहार। सरदार इंदर मोहन सिंह की गुफ्तगू। करतारपुर राहदारी से पाकिस्तान ने दिल जीत लिया। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। भावलपुर में कोच और रिक्शे में तसादुम। अफसोसनाक हादसे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ किरण रिजवी। दीगर खबरें शामिल करेंगे, लेकिन पहले आपको मुल्तान लिए चलेंगे, जहाँ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आपका सफीर, कश्मीर का सफीर इंशाअल्लाह इमरान खान की शक्ल में जिस तरह आपका मुकदमा पेश करता है, मैं शुक्रगुजार हूँ उन कुव्वतों का पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के हट के हैं, जो कश्मीर के मसले पर यकजहती का मुजाहरा कर रही हैं।
मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। चाहे वो तालिब इल्म हैं, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो दानिश्वर हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया है। पाकिस्तान की मीडिया ने जो खलीदी किरदार अदा किया है वो काबिल तारीफ है। और इंटरनेशनल मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने आज इस मसले को और ये इंसानी खिलाफ वर्जियों को जिस तरह उजागर किया है, उसकी माजी करीब में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इंशाअल्लाह ये कश्मीर का मसला पूरी शद्दत से इमरान खान साहब उठाएंगे। इमरान खान दुनिया भर में कश्मीर के सफीर बने हैं, ऐसा कहना है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने मजीद कहा कि जितने भी तबकात हैं वो तमाम कश्मीर के साथ खड़े हैं और हम इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा उन्होंने मीडिया की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मीडिया भी जिस भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है मसला कश्मीर के मामले में, मुकदमा कश्मीर के मामले में, तो इस पूरी सूरत हाल पर हम मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो कश्मीर के सफीर बनकर पूरी दुनिया में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे और इसी सिलसिले में हमारी सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में जो लोग हमारे साथ हैं और जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं और डट कर खड़े हुए हैं, उन तमाम के हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया भी जिस अंदाज से भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है, मीडिया के भी हम शुक्रगुजार हैं। अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। I used to tell my students in the law colleges that there have been many great lawyers, but the lawyers who are known to all and sundry outside their profession also are lawyers who have another dimension to their personalities. Apart from being experts in the legal field, they have to have another dimension to their lives. And that is why they are known throughout the society and not just in their own professions. And I used to take the name of Mr. Ahsan Zafar, that he is not just a great lawyer, a brilliant lawyer, but he has many dimensions to his personality. And those dimensions, you know all of them: his love for art and culture, his intellectual pursuits, his academic pursuits, his writing flair, and all those examples I used to give to my young students, that if you want to be, not just to be a good lawyer, but a great one, known all over, then you have to have another dimension, and the ideal then and ideal now is Mr. Ahsan Zafar. I talked about my marriage. Dr. Naseem Hasan Shah was my father-in-law, late Justice Naseem Hasan Shah. And incidentally, Justice Shah and Mr. Ahsan Zafar were very close friends. And I do not remember any day that I met my father-in-law when he did not ask me, how is my dear friend Mr. Zafar? I remember when as a judge of the High Court, I had to travel to different benches. Then as judge of the Supreme Court for the last about 10 years, I am in Islamabad and traveling back to Lahore every weekend. And when my father-in-law was alive and he had become very old and senility was already taking over and he was repeating himself, the same questions he would repeat many a time. And I remember every weekend he would ask me 5 or 6 specific questions. And out of those specific questions one of the questions was, how is my friend Zafar? So this was the love and affection for Zafar Saab. And I remember that in my father-in-law's old days, I requested Ali Zafar that please arrange a meeting between Zafar Saab and my father-in-law, because my father-in-law remembers him so much. And Zafar Saab was very kind to pay him a visit. I was also present in that meeting, and that was a memorable meeting between two old friends. And I could see some awkward moments. They would like to share some good moments in their friendship, but because the son-in-law was sitting in that meeting, so they could not share those things in my presence. So in that backdrop, when
Mr. Zafar asked me to write a foreword for this book, it was something to which I didn't know how to react. On the one hand, he had been my ideal, my hero in the profession. He had such a big name, and I still consider that I am a pygmy as compared to this giant of a lawyer in our society. And this hero of mine is asking me to write a foreword for his book. So I took time to digest this kind of an honor being bestowed upon me, and then I very happily and gratefully accepted this to write something. I did take some time to write it because you know that we are very busy judicially, but I did write a few pages which I would venture to read again at the end of my address. It's just 4 pages, and that would in fact sum up the book that is being launched today. The book itself, History of Pakistan Reinterpreted. I started thinking, what is history? सामने होंगे I बैग mean, थोड़ी history, if it is just the events, narration लाहौर of में चीफ events, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीब से then खिताब कर रहे हैं, all जिसका that कुछ we हिस्सा आपने needed मुलाहिजा किया। was बुलेटिन में अब जिक्र पाक फौज का, जिसके 4 बहादुर जवान वतन की हिफाजत करते हुए कुर्बान हो